पैसा पैसा पैसा। हाँ जी, आईपीएल का ऑक्शन होता है तब खाली सुनाई पड़ता है पैसा पैसा, क्योंकि कोई माला माल हो जाता है, किसी के हिस्से ठन ठन गोपाल हो जाता है। आईपीएल का ऑक्शन किस्मत चमकाने या किस्मत के डूबे रहने का दिन होता है, और आज कईयों किस्मत चमकी, कईयों की डूबी है। अगले 10 मिनट में फटाफट हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2026 के पहले मिनी ऑक्शन में क्या क्या बड़ी बातें हुई। तो सबसे बड़ी कहानी ये रही कि धोनी साहब और सीएसके ने उत्तराधिकारियों को चुनना शुरू कर दिया है। प्रशांत वीर को चुना गया 14.20 सीआर में जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर। बाएं हाथ के गेंदबाज और परफेक्ट जडेजा के रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं। लेकिन हैरानी ये है कि नए लड़कों पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर देना, मतलब सीएसके चाहती तो कैमरन ग्रीन खरीद सकती थी, 25 करोड़ बिके थे, लेकिन उनकी जगह सीएसके ने 2 खिलाड़ियों पे दांव लगाया। 4:56 पे खरीदा प्रशांत वीर को और फिर 5:08 पे खरीदा कार्तिक शर्मा को। अब सीएसके ने इन 2 खिलाड़ियों पे दांव लगाया है, इनमें मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, ये एक लंबी कहानी है। आसान शब्दों में अगर समझा दें तो कार्तिक शर्मा धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर है कि संजू सैमसन के साथ इनको ग्रूम किया जाएगा और भविष्य में धोनी के तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। और आपके प्रशांत वीर जो है वो जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, ये भविष्य के रिप्लेसमेंट है। दोनों नए लड़के हैं, इनको यहां पर खरीदा गया है। हालांकि सीएसके जब नए लड़कों पर दांव लगाती है तो कई बार बड़ा अंधा पैसा देती है। मुझे समीर रिजवी का नाम याद आता है, पवन नेगी का नाम आता है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, बट इन लड़कों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक ने राजस्थान से, एक ने यूपी से। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। बाकी जो इसके आगे की जानकारी है इन दोनों के बारे में संपूर्ण, वो अलग अलग वीडियो में हम आपको बना देंगे। हाईलाइट में सबसे बड़ी हाईलाइट रही कैमरन ग्रीन 25.20 सीआर में। यार कैमरन ग्रीन को इतने पैसे में खरीदा गया, मतलब ज्यादा नहीं था ये, 25 करोड़ रुपए में। आई मीन दैट सीरियसली 25 सीआर। हालांकि कैमरन ग्रीन की जेब में 25 करोड़ रुपए नहीं जाएगा, उनकी जेब में जाएगा 18 करोड़ रुपया, क्योंकि बीसीसीआई होशियार हो गई। उसको पता है कि विदेशी वाले आते हैं, मोटा पैसा लेके निकल जाते हैं, तो उन्होंने कैप लगा दिया है कि बिको तुम चाहे 100 करोड़ में, तुमको मिलेंगे 18, बाकी जो पैसा है वो जाएगा बीसीसीआई के खाते में, फंड में। लेकिन फिर भी कैमरन ग्रीन वे टू एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि पिछली बार वेंकटेश अय्यर को खरीदा गया था अंधा पैसा खर्चा करके, और इस बार इनको 25 करोड़ में। मेरे लिए उस टाइम वो 24 करोड़ रुपये वर्थ नहीं थे, ये 25 करोड़ मेरे लिए वर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि अगले साल इनको रिलीज कर दिया जाएगा। ये 25 करोड़ लायक तो खिलाड़ी नहीं है, पिछले समय से कुछ ऐसा धमाका भी उन्होंने किया। फिर एक कहानी आई है दिल्ली से। दिल्ली ने 8.40 सीआर में खरीदा है आकिब डर को। अब आकिब जो है वो कश्मीर से आते हैं, कुछ लोग इन्हें उमरान मलिक कह रहे थे, मैं इनको मोहम्मद शमी कहता हूं, क्योंकि उमरान भाई तो खुद अता पता नहीं कहाँ चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन ये चलने वाले लग रहे हैं। इनके बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। दिल्ली ने इन्हें खरीदा है, दिल्ली का पेस अटैक जो है वो अच्छा हो गया है। जैक डफी जो है आरसीबी ने उनको खरीदा है। वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने खरीद लिया है, वो भी एक कमाल का फैसला रहा है। बहुत सस्ते मिल गए वेंकटेश अय्यर, और मुझे लगता है कि वो एक फायदेमंद सौदा है जो किया गया है आरसीबी की तरफ से। एक और आखिरी में जो खिलाड़ी बिके हैं, जॉश इंग्लिश 8.60 सीआर में इंग्लिश बिके हैं। बहुत जबरदस्त फैसला इनको लेकर भी गया है। हालांकि ये पूरा सीजन खेलेंगे नहीं, लेकिन भविष्य के लिहाज से इंग्लिश जो है जीटी के लिए एक बड़े एसेट हो सकते हैं, मुझे पर्सनली पसंद है। सीएसके ने राहुल चेहरे को खरीदा है 5.20 सीआर में। अब जडेजा नहीं है, अश्विन नहीं है, तो भविष्य की जानकारी जो है वो राहुल के पास है। सीएसके कितना फायदा होगा पता नहीं, लेकिन राहुल को फायदा हो सकता है धोनी के एक्सपीरियंस से, और राहुल चमक सकते हैं यहां से। एसआरएच ने लियाम लिविंगस्टन को खरीदा 13 करोड़ में। लियाम लिविंगस्टन, यार अगर कई खिलाड़ी रिटायर ना होते तो इनकी किस्मत नहीं चमकती। मतलब मैक्सवेल और लिविंगस्टन ये इतने महंगे क्यों बिके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बिक गए हैं। इतना महंगा पता नहीं। मथीशा पथिराना 18 करोड़ बिके। धोनी के लल्ला जो थे 18 करोड़ में केकेआर ने खरीद लिया है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो हमारे तेंदुलकर साहब जो थे, पृथ्वी शॉ, नेक्स्ट तेंदुलकर, वो भाई साहब नहीं बिके। मुंबई के 2 लड़के थे जिन पर मेरी विशेष निगाहें थी, एक सरफराज खान, दूसरे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नहीं, मतलब पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ साहब जो है वो नहीं बिके हैं, और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इस बीच में रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे मूव ऑन कर गए आईपीएल के ओनर्स, या उनका बिहेवियर अभी भी उनके जहन में
पता नहीं जो भी है, बट पृथ्वी डिजर्व तो करते थे, एक चांस मिल सकता था बट नहीं मिला। सरफराज खान बिक गए हैं 75 लाख रुपए में, ये कहानी है। आज ही उन्होंने 15 बॉल में 50 रन बनाए थे, इससे पहले 18 बॉल में बनाए थे। पहले राउंड में अनसोल्ड थे लेकिन सेकेंड राउंड में बिक गए, ये उनके लिए एक एडवांटेज रहा। मुस्तफिजुर रहमान जो है बांग्लादेश के, वो केकेआर में गए हैं 9.2 सीआर में। तो ये कहानी यहां पे गई है, मतलब 9.20 सीआर में केकेआर ने इनको खरीदा। 2 टीम थी जिनके पास दांव लगाना था, ये चले गए। कुल मिलाकर कहें तो आज का ऑक्शन बड़ा दिलचस्प था। सीएसके अनकैप्ड प्लेयर पर पैसा लगा रही थी, मतलब कैमरन ग्रीन के लिए उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जब केकेआर ने बाजी मारी तो उन्होंने इंडियन प्लेयर पर जबरदस्त पैसा लगाया। राजस्थान के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा और यूपी के ऑलराउंडर प्रशांत वीर को खरीदा। प्रशांत वीर एकदम चौड़ में हैं कि यार धोनी के साथ खेलने मिलेगा और क्या चाहिए, मतलब और क्या चाहिए जिसको देखकर हम बड़े हुए। गुजरात टाइटंस ने जेसन होल्डर को खरीदा है। अब जेसन होल्डर खरीदा है, मैं हैरान नहीं हूं, वो वहीं श्रीलंका, वेस्ट इंडीज उन्हीं में घूम रहे हैं वो लोग, हेटमायर भी वहीं पर हैं, तो होल्डर वहां चले गए हैं। सीएसके फिलहाल एक अच्छी टीम लग रही है, अब मुझे अच्छी टीम लग रही है। धोनी साहब कैप्टन है, संजू सैमसन वहां ऑलरेडी गए थे तो अच्छी टीम थी। तो ओपनिंग में आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, आयुष महात्रे हैं 3 नंबर पे, संजू सैमसन है, फिर आपके पास 4 नंबर पर ब्रेविस आते हैं जो जबरदस्त प्लेयर है। आपने 2 नए लड़के लिए, खिलाओगे नहीं खिलाओगे पता नहीं। उर्विल पटेल आपके पास एक लड़का है विकेट कीपर, तो कई सारे इनके पास हो गए हैं। शिवम दुबे उनके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। गेंदबाजी में अगर आप देखोगे तो श्रेयस गोपाल को लिया है, नूर अहमद उनके पास पहले से हैं, एक नया लड़का आज उन्होंने उठाया वो जबरदस्त है। तो ओवरऑल सीएसके इज अ गुड टीम, मतलब अच्छी टीम है। कार्तिक शर्मा को ले लिया गया, प्रशांत वीर को लिया गया, अकील हुसैन आ गए, तो स्पिनर उनके पास ठीक ठाक होगा। और राहुल चहर प्लस एडिशनल, आई थिंक ये एक कमाल की कहानी है उनके लिए। तो सीएसके यंग टैलेंट से फिलहाल भरी पड़ी है। 18 साल के आयुष महात्रे, 19 साल के कार्तिक शर्मा, 22 साल के ब्रेविस, प्रशांत वीर, ये सब नए लड़के हैं। और प्रशांत वीर को सिक्स हिटिंग मशीन बनाता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि यही बात समीर रिजवी को लेकर भी आई थी, बट ठीक है, बुजुर्गों से बच्चों की टीम बन रही है सीएसके। दिल्ली कैपिटल्स ने भी यही शुरुआत की है। आज 21 करोड़ रुपए उनके पास थे, एक अच्छा सौदा किया डेविड मिलर को लेकर, बहुत अच्छा सस्ते में सौदा किया गया। मिलर बड़े खिलाड़ी हैं। दिल्ली ने 8.40 करोड़ में आकिब नबी को खरीदा, जबरदस्त है। प्रथम निशंका को उन्होंने खरीदा, ये भी एक अच्छा सौदा जो है लिया गया है। आकिब डर जो है वो भी दिल्ली गए हैं। सो ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन, आकिब डर, स्टार्क, मिलर, मतलब दिल्ली ओनर ने फिर से अपना एक्सपीरियंस दिखाया है और ये भी अच्छी टीम है। इनके पास केएल राहुल पहले से थे, करुण नायर थे, अभिषेक पुरेल ने पिछला अच्छा किया था, ट्रिस्टन स्टब्स जो इनके पास बड़े प्लेयर हैं, अक्षर पटेल इनके पास हैं, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, ये अच्छे खिलाड़ी इनके पास थे। इस साल इन्होंने नीतीश राणा को ऐड किया है। स्टार्क पहले से खतरनाक थे, मुकेश गेंदबाजी में मुकेश, कुलदीप, शमीरा, ये सब थे। अब इसमें नबी, बेन डकेट भी बड़ा प्लेयर है, मिलर, ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं। फैंस के दृष्टिकोण से बात करें तो उनकी एक्साइटमेंट आरसीबी को लेकर बहुत ज्यादा रही है। आरसीबी ने इस साल वेंकटेश अय्यर को लिया है 7 करोड़ में। मुझे लगता है बहुत 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 फायदेमंद सौदा है। वेंकटेश पिछले साल नहीं चले, बहुत सुनाया लोगों ने, बट ही इज अ डैम गुड प्लेयर। और इस साल पैसा कम है, भूख ज्यादा होगी, उनके अंदर लड़ाई चल रही होगी। पिछले साल 23.75 सीआर में गए थे। मुझे लगता है कि वेंकटेश पाई लौटा देंगे आरसीबी को। 23 करोड़ 7 करोड़ में आए हैं, बट वेंकटेश बहुत खुश होंगे और वेंकटेश को मजा आएगा। वेंकटेश प्लेऑफ में अच्छा खेले थे, जिस साल जीते थे लोग, हर साल वो प्लेऑफ में अच्छा करते हैं और आरसीबी के सामने खास तौर पर करते हैं अच्छा वो, तो अब उनका यहां आएगा ना। मंगेश यादव, आरसीबी ने उन्हें 5.2 सीआर में लिया, तो ये भी अच्छी टीम हो गई। आरसीबी पहले से अच्छी टीम थी, पाटीदार, कोहली, पडिक्कल, तो मुझे लगता है जो ये पडिक्कल वाला स्लॉट था, जैसे वो थोड़ा सा गड़बड़, वहां पे शायद ये आ जाएंगे, पडिक्कल की जगह वेंकटेश अय्यर को इन्वॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपन करेंगे। 3 नंबर पर मेरे हिसाब से अब वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे, 4 नंबर पर चले जाएंगे रजत शर्मा। ये टीम जो है अब अच्छी हो जाएगी। 5 पर आ जाएंगे टिम डेविड, उसके बाद शेफर्ड आ जाएंगे। दे हैव गुड टीम। और गेंदबाजी भी देख लो, हेजलवुड है, रसिक डार सलाम है, सुयश है, भुवनेश्वर है, नुआन तुषारा इनके पास है, यश दयाल है, तो अच्छी टीम है। अच्छी टीम जो है अब आरसीबी और ज्यादा खतरनाक टीम हो गई है। आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप खासतौर पर, क्योंकि हेजलवुड, भुवनेश्वर,
जैकब डफी जो हैं वो यहाँ आए हैं, तुषारा हैं, रशदयाल हैं। सो कमाल की टीम है। अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता का पैसा बहुत ज़्यादा था, वेंकटेश अय्यर को कम करके बहुत पैसा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने फालतू पैसा खर्चा किया कैमरन ग्रीन पर। 25 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा है। कैमरन ग्रीन ने होशियारी करके अपने आप को बैट्समैन वाले स्लॉट में डाल दिया था, इसलिए इतने महंगे बिके। बट 25 करोड़ इज टू मच। पथराना 18 करोड़ बिके हैं। पथराना विदाउट धोनी क्या कमाल करते हैं वो मैं देखना चाहूँगा। मुस्तफिजुर 9 CR में। सो 3 विदेशी खिलाड़ियों पर उन्होंने ठीक ठाक पैसे खर्चे कर दिए, ठीक ठाक। मतलब 2 पेसर लेने में 27 करोड़ खर्चे कर दिए। और कैमरन ग्रीन तो हाईएस्ट चले गए, हाईएस्ट एवर, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री जो है उसमें फॉरेन में तो इनका नाम हो गया। नंबर 1 पर ऋषभ है, 2 पर अय्यर है, 3 पर कैमरन ग्रीन आ गए हैं। तो पता नहीं, मतलब जिनको स्टॉक महंगे लग रहे थे 24 करोड़ में, वो कैमरन ग्रीन ले रहे हैं। आई डोंट नो क्या समझ है, क्या सोच है, बट लिया है, देखते हैं। अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, रघुवंशी, मनीष पांडे, पॉवेल, अनुकुल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, सुनील, वरुण चक्रवर्ती। नए खिलाड़ियों में इनके पास पथराना, कैमरन ग्रीन, फिन एलन एक अच्छा खिलाड़ी इनको मिला है इस साल 2 करोड़ में। राहुल त्रिपाठी भी इनके पास वापस गए हैं, और रचिन रविंद्र जो है उनको भी ये लेकर आए हैं। तो ये कहानी इनकी आई है। रचिन रविंद्र अगेन गुड नेम, अच्छा जा सकते हैं वो। जहां तक लखनऊ की बात है, लखनऊ ने 2 खिलाड़ी लिए, एक हसरंगा और दूसरा नौके, एनरिक नौके। फाइनली उन्होंने एक अच्छा मौका, एक खिलाड़ी अच्छा लिया। मतलब 2 करोड़ में नौके मिलना किस्मत अच्छी थी, हसरंगा 2 करोड़ में मिलना किस्मत अच्छी थी। नमन तिवारी 1 करोड़ मिले हैं। मुंबई सबसे बड़ा सौदा डिकॉक, क्विंटन डिकॉक अगर आपको सस्ते मिल जाए क्या चाहिए भाई साहब। मतलब मुंबई के पास एक ही मसला था, रायन रिकल्टन का रिप्लेसमेंट। दे वांटेड समवन जो और ज्यादा रिलायबल हो, और क्विंटन डिकॉक इस मामले में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। मैं बहुत हैरान था जब बोल्ट और इनको हटाया गया था क्विंटन डिकॉक को, बट अब डिकॉक के आने से रोहित शर्मा कमाल की टीम हो जाएगी। सो इनकी टीम पहले से भी अच्छी थी, इनके आने से बहुत फायदेमंद हो गए। क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को 7 करोड़ दिए। रवि बिश्नोई को क्या CSK ले सकती थी? ले सकते थे, नहीं लिया उन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं लिया, मुझे लगता है ले लेना चाहिए था। सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी में लियाम लिविंगस्टन खरीदा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहते क्या है ये लोग, मतलब क्या चाहते हैं, क्या कौन सा बवाल करना है इनको, क्या चाहते हैं। मतलब ऑलरेडी इतनी खतरनाक टीम इनकी थी, इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज प्लेयर जो है इनके पास पड़े थे, उसमें एक रियान रिकल्टन को लेकर भी इन्होंने बवाल ठोक दिया। सो ओवरऑल एक खबर और आ गई है, पृथ्वी शॉ बिक गए हैं। हाँ जी, देखिए आते आते एंड में आ गया है। शुरुआती 2 राउंड में अनसोल्ड थे, पृथ्वी शॉ जो है वो आखिर में दिल्ली 75 लाख रुपए में खरीद लिया है। ये एक नई कहानी आई है, उनकी पुरानी टीम ने खरीदा उनको, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें वापस खरीद लिया। पृथ्वी शॉ का करियर जो है वो दिल्ली से शुरू हुआ था, जब अंडर 19 वो जीत कर आए थे। और दिल्ली अंडर 19 की भी कहानी स्पेशल है कि दिल्ली ने पहली बार जब ऑक्शन हुआ था तो विराट कोहली को नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम जब ऑक्शन हुआ था, और उसके बाद से वो स्ट्रगल कर रहे थे। हर बार वो जो भी अंडर 19 कैप्टन है उसको लेते थे। पृथ्वी शॉ को लिया था, बहुत साल बैक किया उन्होंने। इस बार पृथ्वी शॉ को उन्होंने फाइनली फिर खरीदा है। 2 राउंड में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड थे। सो हैप्पी फॉर पृथ्वी शॉ, बिक गए हैं वो। 75 लाख रुपए में उनको दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है, और ये उनके लिए, उनके फैंस के लिए बड़ी बात है। सरफराज खान और पृथ्वी शॉ का बिकना अपने आप में एक बड़ी हाईलाइट रहने वाली आज के दिन की, कि आप इनके लिए खुश हो सकते हैं। दरअसल 3rd राउंड के लिए 2 से 3 नाम आए गए थे, और सबने ऑलमोस्ट जो नाम है वो दे दिए हैं। DC ने लुंगी को भी खरीद लिया है, ये आखिरी में कुछ नाम जो निकल कर आए हैं। जैक एडवर्ड्स को SRH ने खरीद लिया है 3 करोड़ में। तो ये ओवरऑल ऑक्शंस हैं, कुछ कुछ आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी कहानियां वो यही है कि कैमरन ग्रीन वहां गए, पथराना KKR गए, वेंकटेश अय्यर RCB गए, सरफराज और पृथ्वी शॉ जो है वो बिक गए। बताओ सबसे मजबूत टीम कौन सी लग रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। हेलो गाइस, कल का मैच काफ़ी धमाकेदार हुआ था, जो कि न्यूजीलैंड 155 रन बनाया था, जो इंडिया 10 ओवर में मात्र 155 रन बना के जीत हासिल की। तीसरा T20 मैच, जिसमें अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में मात्र 68 रन मारा है, जिसमें काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की।